Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are doing the chapter on cash book. First line है question का, from the following prepare single column cash book of a Suresh and post them into ledger account. तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन को खाली इसका कैश बुक बनाया है और लेजर पोस्टिंग नहीं करा है। तो अगर लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो लेजर को भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो व्हाइल डूइंग दिस मैंने ऑलरेडी लेजर पढ़ा चुका हूँ, तो इसका लेजर पोस्टिंग आपको बताता रहूँगा साथ में। इस ट्रांजैक्शन का ऐसे लेजर पोस्टिंग होगा, इसका ऐसे लेजर पोस्टिंग होगा। आई विल बी टेलिंग लाइक दिस। तो नाउ सी, तो इन द बुक्स ऑफ सुरेश चेन्नई जो लिखना होता है आपके, ये लिखा। इसके बाद कैश बुक विथ डेबिट क्रेडिट साइड्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लेजर का फॉर्मेट आप लोगों का आता है। इट इज जस्ट लाइक डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो अमाउंट बोथ LHS एंड RHS। और पेज को बीच से आपको मिडिल लाइन आपको खींचना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। Left hand side is your debit side, right hand side is your credit side. You have to write down the year from the question. Question में year दे रखा है, यहाँ लिखो और यहाँ पे amount लिखो। और credit side में भी same thing। जर्नल बनाओ, पोस्ट कर दो, साथ में लेजर बता दूंगा। तो April 1 में कैश इन हैंड होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड में तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैपिटल भी उतना ही होगा। इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बट ये ऑलरेडी पुराना बैलेंस है। तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन April 1। दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर कैश बैलेंस इतना है और कुछ है नहीं सपोज, तो कैपिटल में भी उतना ही लिखेंगे। एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नीचे और उसमें लिखेंगे April 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6400। डबल एंट्री, आप जो बुक पढ़ रहे हो, दिस इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अ डबल एंट्री। तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। देन रिसीव्ड फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से आपने कैश रिसीव किया है 1 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनुपमा April 3। तो अनुपमा का लेजर सपोज यहां बनाते हो, सपोज हर लेजर आप यहीं से स्टार्ट करते हो। दिस इज द लाइन अनुपमा। जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनुपमा। तो अनुपमा अकाउंट में होगा, अनुपमा लेजर में होगा April 3 बाय कैश अकाउंट यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन इज योर पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और बैंक लेजर में लिखेंगे, बैंक लेजर में लिखेंगे सपोज यहीं से बैंक अकाउंट शुरू होता है, तो टू कैश अकाउंट 80,000, डेट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट। तो 4 तारीख के बाद आपके आता है रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका आज कमीशन। तो ये कैश टू भूमिका नहीं होगा, कैश टू कमीशन होगा, क्योंकि भूमिका से हम उधार नहीं ले रहे, वी आर गेटिंग कमीशन। जर्नल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट ऑन April 5। कमीशन अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट April 5 में। देन छठा पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में लिखा बाय वेजेस। अगर वेजेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे डेट टू कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट वन होता है विथड्रू फ्रॉम बैंक। इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, विथड्रू फ्रॉम बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम कैश में लिखा टू बैंक, अगर हम बैंक लेजर बनाते हैं उसमें लिखेंगे डेट बाय कैश अकाउंट और अमाउंट 30,000।
if you are preparing the bank account. Then 8 तरीका देखो, purchased goods from अशोक, तो purchases account debited to अशोक. Increase in expenditure is debited and increase in creditors or liability is credited. Being purchased goods from अशोक on credit. अगर purchases account बनाएंगे उसमें लिखेंगे to अशोक 10,000. अगर अशोक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट 10,000 विथ डेट 8 तारीख. लेजर पोस्टिंग यू नो, आपको अच्छी तरह बताया, पूरा लेजर पढ़ा चुका हूं. यू कैन सी द चैप्टर बिफोर दिस. इससे पहले वाला कैश बुक का लेजर ही है. तो कैश सेल्स अप्रैल 9 को कैश सेल्स, 9 अप्रैल को लिखो, अप्रैल 9 में लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000 और सेल्स अकाउंट में लिखोगे बाय कैश अकाउंट. अगर सेल्स अकाउंट बनाया तो लिखो बाय कैश अकाउंट. देन 11 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज. कैश अकाउंट अगर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करते हैं, घर ले जाते हैं बिजनेस से, तो इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अगर ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखोगे टू कैश अकाउंट. अल्टरनेटिव अपोजिट साइड. देन परचेज्ड फर्नीचर, इट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट में टू कैश अकाउंट. देन पेड टू रूमा, रूमा डेबिटेड टू कैश, रूमा डेबिटेड टू कैश. तो कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय रूमा, कैश बुक में लिखेंगे बाय रूमा टू कैश. देन पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, तो ऑफिस का फर्नीचर खरीदा. गांगुली ब्रदर्स का नथिंग टू डू विथ, ही इज द सप्लायर, उनसे फैन लिया. तो बाय फैन अकाउंट, यू कैन से बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. और फैन अकाउंट बनाओगे तो उसमें लिखोगे टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट वन इज पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश. अपना लाइफ का इंश्योरेंस मिस्टर सुरेश ने ऑफिस के पैसे से पे कर दिया. इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, द जर्नल ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. और ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, डेट अमाउंट. देन परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे टू कैश अकाउंट. देन पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अगर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. या फाइन. देन पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. कैश अकाउंट में बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट टू कैश अकाउंट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 9. और नेक्स्ट होता है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन. कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. अगर इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हो तो डेट लिख के बाय कैश अकाउंट 500. जर्नल बनाओ, लेजर पोस्टिंग कर दो. देन इंटरेस्ट के बाद रमन से इंटरेस्ट लिया, इट हैज नथिंग टू डू विथ रमन, हमारा इनकम हो गया. तो इंटरेस्ट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, नो रमन. और इंटरेस्ट अकाउंट में बाय कैश इनकम हो रहा है हमारा. देन 30th में डिपोजिटेड ऑल कैश इन द बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 2000. 2000 रुपये रखने के बाद बाकी जो पैसा है वो बैंक में जमा कर दिया. तो ये यहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ा टेक्निकल है. तो नाउ गो फॉर बैलेंसिंग. आप डेबिट साइड का अमाउंट बढ़ा है तो पहले यहाँ लिखो और उसको पैरेलल लाइन में ट्रांसफर करो क्रेडिट कॉलम में. और यहाँ पे बोल रहा है कि कैश बैलेंस अप्रैल 30th को 2000 रुपये रहेगा. तो राइट डाउन बाय
डेट अप्रैल 30 लास्ट डेट में बैलेंसिंग होता है। और यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन और अमाउंट 2000, क्योंकि बैलेंस 2000 रहेगा। और इसको मई 1 में 2 बैलेंस ब्रेक डाउन करोगे। यहाँ पे दुकान खाली नहीं करते, कुछ पैसे रखते हैं, तो 2000। तो ये जो 2000 रुपये यहाँ पे आ गया बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रेक डाउन में, तो इसी से आपके जो अमाउंट आता है, दिस विल बी लाइक दिस। अप्रैल 30 को बाय बैंक अकाउंट, बाकी पैसे बैंक में जमा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। तो इस 1,52,900 से ये सारे अमाउंट को ऐड करो, 2000 भी ऐड करो और इसको इससे माइनस करो। जितने पैसे बच गया उसमें बैंक में डाल दो। अप्रैल 30 को बाय बैंक अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर 21,950 एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पे आंसर मत देखो, आप खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करो। इफ एनीथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आपका कोई यहाँ पे गलत हुआ है, नथिंग, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो दिस इज 21,800। और इसके अलावा आपको जर्नल जो मैंने आपको बताया था 8 तारीख वाला, उसको इसका नेक्स्ट पेज में पास करो। जर्नल का बढ़िया बैलेंस बनाओ और लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, क्योंकि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट 10,000 का लिख दिया, टोटल कर दिया। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने पूरा इसके बाद दोनों कैश बुक एंड जर्नल का पेज यहाँ पे बना रखा है सिंगल गो में। दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर जर्नल। तो आप इसको नोट सेल में चेक करोगे। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो और आपके वीडियो देखो, लर्न करने के बाद इसको एक बार लिखो अपने कॉपी में, फिर इसको चेक करो। ये नोट सेल चेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया कैश बुक एंड जर्नल, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन।